भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज साहब हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विज साहब, कांग्रेस की लिस्ट आई है और वो लिस्ट पहले 31 की आई, फिर बाद में एक नाम और जोड़ा, 32 की हो गई है। उसमें से सिटिंग विधायक 30 सिटिंग विधायक हैं, 2 नाम विनेश फोगाट और उदय भान का है। कैसे देखते हैं आप? मैंने देखी है वो सूची, जो इनकी पहली सूची आई है, और उसमें कई दागी नाम हैं। उसमें एक सज्जन तो अभी जेल के अंदर ही हैं, उनका भी नाम उसमें डाला गया है। फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उसमें नाम है। उनके ऊपर भी कई केस चल रहे हैं। एक केस में तो अभी 834 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। एक सज्जन है जिनकी नूह में के जो पिछले साल केस हुआ था, उसमें उनका नाम है। ऐसे ही एक और सज्जन है, उनके ऊपर ईडी की चल रही है। तो कांग्रेस का ये है चेहरा, ये है कांग्रेस जो लोगों के सामने पेश करना चाहती है। अब ये तो लोगों को अब देखना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को जो दागदार हैं, क्या हरियाणा की चाबी दी जा सकती है? क्या हरियाणा की सत्ता संभाली जा सकती है? आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब सुरेंद्र पवार का जहां तक आपने बात की, वो जेल में रहकर ही चुनाव लड़ेंगे? हाँ, नहीं तो मैंने बताया ना कि अभी तो बाकी जारी होनी है। पता नहीं कितने नगीने और हैं इनके पास जो इन्होंने छुपा रखे हैं और जिनको लोगों के सामने पेश करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लेकिन उन्होंने तो फर्स्ट इंप्रेशन ये देने की कोशिश की है कि कहीं भी हमारा कोई विरोध नहीं है, और बिल्कुल सेफ गेम खेलते हुए सिटिंग विधायकों को टिकट दे दिया है। जैसे कि बीजेपी ने टिकट दी तो कहीं भारी विरोध देखना पड़ रहा है, और अभी तक भी चल रहा है। नहीं नहीं, इसमें भी हो रहा है। कांग्रेस के 2 लोग तो रिजाइन कर चुके हैं पार्टी से। अभी और देखिए क्या होता है शाम तक। तो बीजेपी का किस तरह से देखते हैं? लिस्ट आई, लिस्ट आने के बाद कभी भी ऐसा, बीजेपी क्योंकि अनुशासित पार्टी कहा जाता है कि अनुशासित पार्टी है, लेकिन एक लंबी फहरिस्त जारी हो गई जो कि लगातार इस्तीफों की कहें, दूसरी पार्टी में शामिल होने की कहें, और अभी भी वो जारी ही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस बार टिकट लेने वालों की गिनती बहुत ज्यादा थी, और जब भी ये गिनती ज्यादा हुआ करती है, इस प्रकार की नाराजगियां हुआ ही करती हैं, क्योंकि टिकट तो एक मिलनी है। तो बाकी लोग नाराज हो रहे हैं, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि हम उनको मना लेंगे। साहब, आपको लगता नहीं है कि आपकी पार्टी में जो टिकटें बांटी गई हैं, बाहर से जो लोग आए दूसरी पार्टियों को छोड़ करके, उन पे ज्यादा विश्वास जताया गया, जबकि खुद के जो कार्यकर्ता थे, जो लंबे समय से लगे थे, उनको दरकिनार कर दिया गया? देखिए, अब किसको किस आधार पर दी गई है, कई पैमानों पर तय किया गया है, उसके बाद ही ये टिकटें जारी की गई। आप कैसे देखते हैं, विनेश फोगाट का भी ऐलान हो गया है कि वो जुलाना से चुनाव लड़ेंगी, जबकि आवेदन मांगे थे कांग्रेस ने तो 86 आवेदन वहां से आए हुए थे, और विनेश फोगाट ने तो आवेदन भी नहीं किया था, लेकिन अब विनेश फोगाट को मैदान में उतार दिया है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, अब इससे सारा जो पिछला देखना पड़ेगा, और उससे ये प्रतीत हो रहा है कि जो खिलाड़ियों का वो आंदोलन चल रहा था, वो कांग्रेस द्वारा ही प्लांटेड था। कांग्रेस ही उसको सपोर्ट कर रही थी, कांग्रेस ही वो इंजीनियरिंग कर रही थी, और ये बहुत गलत बात है, शर्मनाक बात है। खिलाड़ियों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना, ये बहुत गलत बात है। ब्रजभूषण सिंह है, उनका भी बयान आया कि मैं पहले ही कहता था कि ये कांग्रेस का प्रायोजित है, और अब सबके सामने आ गया है। अब बिल्कुल जो सामने आया है, जिस ढंग से उनको प्रस्तुत किया गया है, वैसे तो कोई चुनाव लड़े, हमने कुछ लेना नहीं है। कोई किसी पार्टी से लड़े, किसी स्थान से लड़े, हमें कुछ लेना नहीं है। लेकिन सारे घटनाक्रम को जब हम जोड़ के देखते हैं, तो यही नतीजा निकलता है कि वो सब कांग्रेस का करा धरा था। ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि अगर पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई तो मैं विनेश के जाके खिलाफ प्रचार भी करने के लिए तैयार हूं। नहीं, चलो वो हाईकमान क्या करती है, वो तो हाईकमान ही बता सकती है। क्या लगता है कि ब्रजभूषण सिंह को बुलाना चाहिए प्रचार के लिए? नहीं, ये हाईकमान ही विचार कर सकती है। कैसी स्थिति देखते हैं अब हरियाणा के अंदर बीजेपी की, क्योंकि 67 सीटें जारी होते ही इतना विद्रोह हुआ है, अभी 23 बाकी हैं, कब तक जारी होंगी, और अभी फिलहाल क्या स्थिति देख रहे हैं? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार बनाने जा रही है।
अंबाला की टिकट की घोषणा नहीं की गई, अंबाला ना कैंट की गई, ना सिटी की गई। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि यहाँ से जो दावेदार हैं वो कह रहे थे कि हमारी तो टिकट तय है, पहली लिस्ट में ही नाम आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। देखिए, अब दूसरी पार्टी की बात है, वो कब देते हैं, किसको नहीं देते हैं, उससे हमने कुछ नहीं लेना। कोई आ जाए, हम तो तैयार हैं। कोई आ जाए, जिसको खड़ा करना कर दें, हम सबको चित करके भेजेंगे यहाँ से। मेरा आखिरी सवाल बीजेपी पार्टी को लेकर ही है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को भी टिकट अभी होल्ड कर दिया गया। रामविलास शर्मा उनका नाम है, वो मनीष ग्रोवर उनका नाम है, ऐसे कई नाम हैं। तो क्या रणनीति बीजेपी उसमें अपना रही है, क्या लगता है आपको? नहीं, अभी बाकी नामों की चर्चा चल रही है और जल्दी ही बाकी नामों पर भी घोषणा की जाएगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अनिल विज हैं, पूर्व में गृह मंत्री रहे हैं और अंबाला से पार्टी ने एक बार फिर टिकट दिया, अंबाला कैंट से, और मैदान के अंदर हैं। वहीं पार्टी के अंदर जो विरोध हो रहा है उसको लेकर के कह रहे हैं कि हम उनको मना लेंगे, लेकिन कितने वो मानेंगे और कैसा हाल चुनाव के अंदर पार्टी का होगा वो देखना होगा। लेकिन कांग्रेस ने जो 31 सीटें पहले दी और इसके बाद एक और बढ़ा करके 32 टिकटों का जो ऐलान किया है, उसमें जो कैंडिडेट हैं उनको दागी कैंडिडेट बता रहे हैं। सुरेंद्र पवार हो, राव दान सिंह हो, वो चाहे दूसरे जो कैंडिडेट हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी अनिल विज लेते हुए नजर आए कि ऐसे नगीने और कितने हैं कांग्रेस पार्टी में जो अभी अगली लिस्टों में सामने आएंगे। कैमरामैन अमनदीप के साथ अंकित उधानी, न्यूज 18 अंबाला।